और बच्चों के लिए कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगे? बच्चों के लिए भी, एक तो बच्चे भी है कि आकर्षित होते हैं बाहर की खाने की तरफ, या ये सब चीज तो उनकी भी कट ऑफ करानी है, अभ्यंग उनको भी कराना है, मानसिक रूप से उनको भी स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि बच्चों के मन में इस टाइम बड़ों से ज्यादा डर है। और जो बिल्कुल एकदम बोल दिया है कि घर पे बंद रखना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत, या तो पॉसिबल हो सके घर की छत पर, या खिड़कियां दरवाजे थोड़ा खुला हो, लॉन हो, पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस यूज कीजिए, लाइक मास्क पहना के, सैनिटाइजर बॉटल हो। बच्चों को भी थोड़ा बाहर पार्क में लेके जाइए, उससे क्या होगा, एक तो मानसिक तौर पे भी वो बच्चे खुश रहेंगे, दूसरा प्रॉपर वेंटिलेशन होगा बॉडी में, ऑक्सीजन जाएगा, फ्रेश एयर जाएगा। तो जितना फ्रेश एयर जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो शरीर में बनेंगे, फ्रेश एयर जाएगी, लंग्स की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि जैसे बोलते हैं प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम कीजिए, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है हमारे लंग्स में। तो बेसिकली बाहर जाने का पर्पस यही है। और बच्चों को भी आदत डालिए। अभी अब 21 जून को तो है ही इंटरनेशनल योगा दिवस, तो बच्चों को भी योगा आसन जो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनको अभ्यास कराना चाहिए, और उनको डेली रूटीन में लाना है कि आप योगासन कीजिए। बस इतना भी अगर सर फॉलो करेंगे ना, तो ठीक हो जाएगा। बाकी एक चीज मैं बताना चाहूंगी इस टाइम पे खास तौर पर, वैसे तो आयुर्वेद में प्रचलित है, लेकिन लोग जानते नहीं है, स्वर्ण प्राशन है। जैसे कि एलोपैथी में वैक्सीनेशन होता है, जैसे कोविड के लिए वैक्सीनेशन आया है, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन पे काम चल रहा है, लेकिन आयुर्वेद में वैक्सीन के तौर पर ही एक प्राशन क्रिया है जिसको हम स्वर्ण प्राशन बोलते हैं। यानी उसमें घी, शहद और अन्य हर्ब्स के साथ में स्वर्ण की थोड़ी सी मात्रा रहती है, और उसको बच्चों को चटाया जाता है। उससे क्या होता है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास ठीक होता है। तो प्राचीन टाइम में इसको एज अ वैक्सीनेशन के तौर पर देते थे। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, उसको स्वर्ण प्राशन देने का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट में आया है, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। तो स्वर्ण प्राशन इस टाइम पे दीजिए अकॉर्डिंग टू एज। छोटा बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, तो उसे 2 ड्रॉप्स, 2 साल से बड़ा बच्चा है 4 ड्रॉप्स, और अगर 10 साल से बड़ा है तो 6 ड्रॉप्स तक उसको, 16 साल तक के बच्चे को हम ये स्वर्ण प्राशन देते हैं। सुबह सुबह जो है वो खाली पेट ऐसे देना है, ये इस टाइम पे तो जरूर देना है। और जब ये कोविड का दौर चला जाएगा तो वैसे तो डेली दे सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदू धर्म में पुष्य नक्षत्र आता है, जिसको बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है, बहुत अच्छा शुभ दिन माना जाता है। उस दिन कहते हैं इस स्वर्ण प्राशन को देने का अलग ही चमत्कार होता है, अलग प्रभाव होता है। तो स्वर्ण प्राशन को पुष्य नक्षत्र पे अगर बच्चे को दिया जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट मैं बेसिकली प्रैक्टिस में डेली एडवाइस करती हूँ बच्चों। दिस इज फॉर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, so it will automatically boost up the immunity of the children. तो ये स्वर्ण प्राशन क्या हमको कहीं बाजार से भी मिल सकता है ऐसा बना हुआ, या कोई औषधि है? क्योंकि ये सबके लिए शायद घर ना तो संभव नहीं होगा। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कुछ वैद्य या चिकित्सक तो खुद बनाते हैं सर इसको, और फिर वो अपने पास से देते हैं। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज हैं मार्केट में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जैसे ये दूध पापेश्वर है, निडको है, और अमृत प्राश करके ऐसे कंपनी आती है जो कि ये स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स बनाती है। दूध पापेश्वर कंपनी है, वेल नोन कंपनी है आयुर्वेद में, तो ये भी अपना बनाती है स्वर्ण प्राशन। मिल जाता है इजीली, आप आयुर्वेदिक कंपनी अप्रोच करेंगे तो इजीली अवेलेबल रहता है जी। श्री श्री आयुर्वेदा के आउटलेट्स पे भी अवेलेबल है? हाँ, श्री श्री आयुर्वेदा के आउटलेट्स पे भी अवेलेबल है। कंपनीज भी बनाती हैं, कुछ वैद्य खुद भी बना के देते हैं, तो सारे ही अच्छे हैं, सारी श्री श्री वैद्य हैं, दूध पापेश्वर है, इन सबकी कंपनियां अच्छी हैं, तो वहां से आप स्वर्ण प्राशन ले सकते हैं। इस टाइम पे बच्चों को डेली दीजिए, क्योंकि इससे जो है वो धातुएं अच्छी बनेंगी और अल्टीमेटली ओज का निर्माण अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए यह है कि बच्चे का पेट साफ रहना चाहिए खास तौर पर। तो जैसे मैंने शुरुआत जो अपने लेक्चर की कि अगर हम सही टाइम पे खाना खाएंगे, सही तरीके से खाएंगे, सही टाइम पे सोएंगे और सही टाइम पे जागेंगे,
तो पेट खराब होने का कोई मकसद, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको अरविंद आसव आता है, और लिवर टॉनिक है, जैसे कुमारी आसव है, अभ्यारिष्ट है, ये दे सकते हैं। बच्चे को कम डोज में देना है, बहुत कम। लाइक अगर मान लो 1 साल का बच्चा है या 2 साल तक का बच्चा है तो 5 ml बस, और उसको पानी में मिला के देना है। क्योंकि जितने भी आयुर्वेदिक आसव वरिष्ठ होते हैं वो कुमारी आसव, अभ्यारिष्ट या अरविंद आसव। ठीक। और तो अगर वो 2 साल से बड़ा बच्चा, हाँ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज जी डॉक्टर साहब। हाँ, अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो डोज हम बढ़ा देंगे उसकी। और ठीक। अगर पेट खराब है यानी लूज मोशन हो रहे हैं इस टाइम पे बच्चों को, तो सबसे बेस्ट है आंख बंद करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाल चतुर्भद्र चूर्ण। किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है हमें देने की, बाल चतुर्भद्र चूर्ण है। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो दिन में 3 बार 4 बार दीजिए, नहीं तो 2 बार ही सफिशिएंट है। ये जो आपने बताया स्वर्ण वाला, ये बच्चों की कोई एज लिमिट है, किस एज तक बच्चों को दिया जा सकता है? 16 वर्ष तक के बच्चों को सर। ठीक। प्रमोद जी, जन्म से लेकर के जन्म 0 to 16। क्या है? तीसरा सवाल मेरा ये है मैम, अभी आपने एक बात बताई थी बच्चों को लेकर के, बच्चों को आपको कुछ आपने एक दवाई का नाम बताया था, वो डेली सेवन को लेकर थोड़ा सा उस पर और थोड़ा बारीकी से बता सकते हैं कि वो दवाई कौन सी है और कितनी उम्र के बच्चों को देनी चाहिए, उसका बेसिक चीज क्या है, उससे किस चीज की ग्रोथ होती है बच्चों में? तो स्वर्ण प्राशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वर्ण और प्राशन, यानी स्वर्ण औषध प्लस प्राशन मीन्स चटाना। तो आपने प्राचीन टाइम में भी सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता था तो चांदी की चम्मच से या सोने की चम्मच में शहद बच्चे को चटाते थे। बेसिकली वही फंडा है। वेद में, आयुर्वेद ग्रंथों में जो है, आचार्यों ने जन्म यानी नवजात शिशु जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा है उसको स्वर्ण प्राशन के लिए बोला गया है। और 16 वर्ष, क्योंकि आयुर्वेद में बालक की आयु मतलब बालक कब तक कहते हैं, 16 वर्ष तक। तो 0 to 16 ईयर्स तक हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन में घी, शहद और आपका ब्राह्मी, जटामांसी, वचा, तगर और जितनी भी मेद्य दवाइयां हैं, और पेट के लिए, अग्नि के लिए जितनी भी अच्छी दवाइयां हैं, हर्ब्स को स्वर्ण के साथ घिसा जाता है, मर्दन किया जाता है या भावना दी जाती है, यानी उनको उनके साथ अच्छे से मर्दन किया जाता है। तो आप सोचिए, मर्दन करने से, भावना करने से ये सभी हर्ब्स गोल्ड यानी स्वर्ण जो हम मिक्स कर रहे हैं, मधु और घृत, बहुत ही नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी आज कह रहे हैं। वो आयुर्वेद में बहुत पहले से, ठीक है, तो वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी, इस औषधि की अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी के सेल्स तक, डीप टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंच जाती है। और मधु घी होने से ये बच्चे को नुकसान भी नहीं करता। तो ये मेंटल ग्रोथ के लिए, यानी बच्चे इंटेलेक्चुअल मेमोरी सही रहे, दिमाग तौर पे सही रहे। दूसरा फिजिकल ग्रोथ, यानी फिजिकली बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी रहे, उसके लिए देते हैं। जल्दी जल्दी जो है बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती, जैसे खांसी, जुकाम या कोई भी पेट की बीमारी बच्चों को जनरली इससे नहीं होती अगर हम देते हैं तो इन टर्न ये कर क्या रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। जैसे हम वैक्सीनेशन देते हैं, एलोपैथ में तो हर एक वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए अलग अलग वैक्सीन है, लेकिन आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन है जिसके द्वारा हम ओवरऑल इम्यूनिटी को यानी ओज को बढ़ाते हैं और इस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसको स्वर्ण प्राशन कहते हैं। और बस यही है, 0 से 16 ईयर्स तक दे सकते हैं मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए। जल्दी जल्दी बच्चा बीमार ना हो इसलिए देते हैं। अच्छा मैम, इसी में थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था, स्वर्ण प्राशन में क्या बुद्धि का जो मतलब मानसिक ग्रोथ का का भी इसमें है बच्चों के लिए? जी जी, मतलब सभी बच्चों जो 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 स्वस्थ है मानसिक तौर पर, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको भी दे सकते हैं, और जो मानसिक तौर पर थोड़े लो हैं या जिनका मानसिक बल उतना नहीं है, उनको तो स्पेशली देनी चाहिए।